नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद हैं इस वक्त हम विधायक जी के ऑफिस में। दिनेश मोनिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि संगम विहार विधानसभा से विधायक हैं। इनसे बात करते हैं जिस तरह से आज चारों तरफ पानी को लेकर त्राहिमाम हो रहा है, और जो बीजेपी है वो लगातार आम आदमी पार्टी पे आरोप की राजनीति कर रही है। जानना चाहेंगे इनसे कितना सच है, इनका बीजेपी को जो आरोप लगा रही है वो कितना सच है और उस पर इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले स्वागत है राइट इंडिया प्लस। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीजेपी का ऐसा कहना है कि जो दिल्ली में पानी की समस्या है उसका जो मेन रीज़न है वो आम आदमी पार्टी है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी कैसे है उनको बताना चाहिए, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अनपढ़ हैं। उनको यही नहीं पता कि किसी प्रॉब्लम का रीज़न क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। उन्होंने केवल राजनीति करनी है और राजनीतिक आरोप लगाने हैं। वो ये बताने को तैयार नहीं है कि जैसे हम संगम विहार का उदाहरण लें, तो संगम विहार में जब मैं विधायक बना उस टाइम 63 बोर होते थे। आज ऑफिशियल रिकॉर्ड 234 बोर का है, तो इतने लगभग तिगने बोर हो गए। हमारे टाइम, उनके टाइम पे 18 टैंकर चलते थे, आज 38 टैंकर चल रहे हैं। पानी की ऑगमेंटेशन बढ़ी। 3 MGD पानी हम सोनिया विहार पाइपलाइन के माध्यम से संगम विहार के लोगों को दे रहे हैं। तो ये पानी जो इतना बढ़ा नेचुरली लोगों को मिल रहा है, लोग सुविधा में, तो फिर कैसे पानी की कमी है? ये माना जा सकता है कि आज गर्मी बहुत है, मौसम बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रही है, इस वजह से लोगों की डिमांड बढ़ी हुई है, लेकिन पानी तो बढ़ा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जब 10 साल रही संगम विहार में या सरकार में, 10 साल उनके MP रहे, वो एक पाइपलाइन का टुकड़ा दिखा दें जो उन्होंने डाला हो, वो एक ईंट दिखा दें जो उन्होंने पूरे संगम विहार में लगाई हो, वो विकास कार्य के 1% दिखा दें जहाँ पर उन्होंने काम किया हो। वो अपने टर्म का कुछ नहीं बताएंगे। और हमने जितना काम किया, हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, जनता कह रही है कि काम किया है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में राजनीति बंद होनी चाहिए। और जो आज प्रदर्शन हो रहा है, मेरे सुनने में आ रहा है गटर क्लास में प्रदर्शन हो रहा है। अब देखिए, प्रदर्शन के नाम पे वहाँ पर टैंकरों को रोक लिया इन्होंने। जिन लोगों के टैंकर आज जाने थे वो भी रुक गए। तो ये प्रदर्शन कुछ नहीं कर रहे, ये केवल जनता को परेशान कर रहे हैं। सर, जैसे आतिशी जी का बयान आया था कि हरियाणा हमें पानी नहीं दे रही है, इस वजह से दिल्ली में पानी की किल्लत है, लेकिन बीजेपी सरकार का ऐसा कहना है कि हरियाणा ने अपने जो वो दिल्ली को पानी देती है वो पानी उसने छोड़ दिया है, लेकिन जगह जगह पाइपलाइन में लीकेज की वजह से 50 से 60% पानी जो है वेस्टेज हो रहा है, इसलिए दिल्ली वालों को प्रॉब्लम हो रही है। मैंने आपको बताया ना, ये बीजेपी वाले निहायत अनपढ़ लोग हैं। जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, वजीराबाद पौंड, उसमें पानी मापा जाता है कि कितना पानी हरियाणा से आ रहा है, ठीक है। वहाँ तक कोई पाइपलाइन नहीं है, वो तो यमुना है। यमुना में आप पानी छोड़ देंगे एक बार, जब उसका लेवल अप हो जाएगा, उसका स्तर बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर पाइपलाइन शुरू होती है। तो जब उस वहाँ स्तर ही नहीं मेंटेन हो रहा, यमुना में पानी नहीं है, तो लाइन की तो बात ही नहीं है। अभी हम तो कह रहे हैं कम से कम पहले पानी दे, तो उसका स्तर तो उठाओ यमुना का, उसके बाद तो पाइपलाइन की बात करेंगे। अब ये उस स्तर की बात नहीं कर रहे कि पानी आ रहा नहीं आ रहा, लीकेज है लीकेज है लीकेज चिल्ला रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इनको थोड़ा सा पढ़ाने की आवश्यकता है, इनको समझाने की आवश्यकता है कि देखिए, पानी इस तरीके से चलता है। जब यमुना में पानी आएगा तब पाइपों में डाला जाएगा। पाइपों में डालने की बात ही नहीं है अभी तो पहले है कि यमुना का स्तर बढ़ाया जाए, लेकिन उस तरफ इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। केवल ओछी राजनीति, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही। सर, ऐसा भी एलिगेशन है कि जो टैंकर माफिया हैं उन लोगों के साथ आम आदमी पार्टी की साठगांठ है, और जितना पैसा वो जनता से उगाते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज विधायकों को, निगम पार्षदों को और ऊपर भी मंत्रियों को भी जाता है। मेरा ये कहना है कि आप मेरी बात मत मानिए, आप भारतीय जनता पार्टी की बात मत मानिए, आप सीधा ग्राउंड पे जाइए, ग्राउंड पे लोगों से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि आपसे पैसा लिया जाता है, तय कर देंगे कि पैसा जाता है नहीं जाता। सर, ग्राउंड पे भी हम लोग गए हैं तो लोगों का ऐसा कहना है, जो सरकारी टैंकर है पहले वो 20 रुपये ड्राम के हिसाब से चार्ज करता था, अब 100 रुपये ड्राम के हिसाब से चार्ज करता है। एक टैंकर हमें 2 या 3 हज़ार रुपये के आसपास का पड़ता है। क्या ये जो 2-3 हज़ार रुपये की कहीं कंप्लेंट है तो वो आप मेरे को दे सकते हैं, कोई नहीं ले दे रहा इस बात में पैसे। और 2-3 हज़ार का तो प्राइवेट टैंकर मिल जाता है, फिर सरकारी टैंकर आदमी क्यों खरीदेगा? तो मेरा ये मानना है कि जो भी एलिगेशन लगाया जा रहा है उसके पीछे कुछ तथ्य होने चाहिए। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कहीं कहीं से शिकायत आ रही है कि 10 रुपये ड्राम लिया जाता है, 100 लीटर ड्राम के 10 रुपये लेते हैं। उसमें है ये कि कई बार ये ड्राइवर लोग गड़बड़ करते हैं, और दूसरा वहाँ के जो लोकल पब्लिक है वो भी क्या होती है कि पहले मेरा भरवा दो इसलिए 10 रुपये दे देती है। मेरा लोगों से निवेदन भी है और ये कहना है कि किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए पानी भेजा गया है तो
पहले मिलेगा या बाद में मिलेगा, पानी तो आप लोगों के लिए आया है। लेकिन केवल इस लालच में कि मेरा टैंक पहले भर जाए या मेरे को पानी पहले मिल जाए, तो वो ड्राइवर को कुछ पैसे दे देते हैं, 10 रुपये 20 रुपये दे देते हैं, जिससे कि ड्राइवर लालच में उनको पहले पानी भरा दे। मेरा मानना है कि ये गलत प्रैक्टिस है, इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें लोगों को सहयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें लोग बिल्कुल चुपके से उसको पैसे दे रहे हैं ड्राइवर को। उसका जल बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, उसका किसी काउंसलर से, किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वो ड्राइवर अपने पास से रख लेता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बिल्कुल गलत है, इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब सरकार की तरफ से फ्री पानी दिया जा रहा है तो सबको फ्री पानी लेना चाहिए। सर, अभी तक जो बात चल रही थी वो पाइपलाइन के ऊपर चल रही थी। हम बोर पर आते हैं, जो जगह जगह बोर करा रखे हैं, ज़मीन में इतना पानी है कि बोर सफिशेंटली लोगों तक पहुंचा सकता है। लेकिन जैसे हम बात संगम विहार की कर लें, जहाँ पे अधिकांश बोर हैं, वहाँ पर बोर होने के बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। किसी न किसी वजह से कहीं से तार काट दी जाती है, कहीं से पाइपलाइन काट दिया जाता है, तो उस पर क्या कहें? देखिए, अभी ये जो समस्या है ये गर्मियों की वजह से है। जितने भी बोरों का लेवल होता है वो सब गर्मियों में नीचे चला जाता है, क्योंकि देखिए गर्मियाँ आए, निश्चित तौर पे पानी का स्तर नीचे घटेगा। तो अगर कहीं पे मोटर फूक रही है या तार जल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे देखिए गर्मियों में ये दिक्कतें आती हैं। आप देखेंगे वो गर्मियों में आग बहुत लगती है, क्योंकि एक सर्टन टेम्परेचर तक ही चीज़ें चल सकती हैं, उसके बाद बियॉन्ड नहीं चल पाएंगी। वो दिक्कतें हैं और मेंटेनेंस बहुत आती है इस टाइम, क्योंकि मोटर ज़्यादा फूक रही हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो वो तो देखिए थोड़ा सा सीजनल है। लेकिन जैसे ही सीज़न, मुझे लगता है कि जैसे ही मानसून आएगा तो सारे जितने बोर हैं उनका वाटर लेवल भी उठेगा और सब में पानी भी आएगा और लोगों को भरपूर मात्रा में पानी भी मिलेगा। जिस तरह से बोर पे गुंडागर्दी की जा रही है, किस तरह से मेंटेन करेंगे आप उसको? देखिए, मेरा ये मानना है कि इसमें गुंडों का जवाब गुंडागर्दी से नहीं दिया सकता, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हैं। जैसे आप देखेंगे कि अभी छतरपुर में कल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस तोड़ दिया, लाइनें तोड़ रहे हैं ये लोग वो जो पैनल्स हैं उनको उखाड़ दे रहे हैं, कहीं तार काट दे रहे हैं। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। वो ये चाहते हैं कि जो लोग थोड़े परेशान हैं वो ज़्यादा परेशान हो और परेशान होकर आम आदमी पार्टी को बदनाम करें, आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो जाएं। लेकिन ये जनता भी सब देख रही है कि आज गर्मी के इतने हीट वेव के मौसम में भी आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी की सरकार अपना पूरा एफर्ट, अपनी पूरी कोशिश करेंगे घर घर तक पानी पहुंचे। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो उस पानी को रोकने में अपनी ताकत लगा रही है। जीके के ऑफिस बंद कर दे रहे हैं, छतरपुर में ऑफिस तोड़ दे रहे हैं, हमारे यहाँ लाइनें तोड़ दे रहे हैं, कभी तार काट दे रहे हैं। तो ये सब क्या दिखा रहा है? उनको इसका मतलब इस बात से कतई मतलब नहीं कि जनता को पानी मिले या ना मिले। उनको जो मतलब केवल अपनी राजनीति से, अपना वोट बैंक चमकाने से, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से। अच्छा, सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि क्योंकि केजरीवाल जी जेल में हैं, इसीलिए दिल्ली वालों को परेशान किया जा रहा है पानी के लिए, कि किस न किस तरीके से केजरीवाल जी बाहर आ जाए और दिल्ली वालों को फिर उसके बाद राहत दी जाए। नहीं, इससे उनका क्या लेना देना है भाई? परेशान कौन कर रहा है? परेशान तो भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि केजरीवाल जी अंदर है, इसलिए देखिए आपका कोई काम नहीं हो रहा, देखिए इसलिए पानी की समस्या है, इसलिए ये समस्या है। लेकिन मेरा ये मानना है कि केजरीवाल जी चाहे अंदर रहें चाहे बाहर रहें, दिल्ली के एक एक जनता का काम आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी की सरकार करती रहेगी और उसको कोई नहीं रोक सकता। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। फरवरी में आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है, कितने वादे पूरे किए आपने और कितना काम रह गया है? देखिए, मैंने जितने भी वादे किए, मेरा ये मानना है कि असली लोकतंत्र वही है जब जनप्रतिनिधि अपनी बातों का, अपने कामों का हिसाब जनता के सामने रखे और उसके बाद वोट मांगने जाए या चुनाव लड़ने जाए। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे कह रहा हूँ कि जिस दिन चुनाव आएगा उससे पहले मैं खुद अपना रिपोर्ट कार्ड 10 साल का लेके आप लोगों के बीच में जाऊँगा, मीडिया के माध्यम से जाऊँगा, जनता के बीच में जाऊँगा, घर घर जाऊँगा और घर घर जाके उस रिपोर्ट कार्ड को लोगों को दूंगा कि देखिए मैंने 10 साल में ये काम किया। अगर आपको काम पसंद आता है तो आप वोट दीजिए, अगर आपको काम पसंद नहीं आता तो वोट मत दीजिए। मुझे लगता है असली जनतंत्र, असली लोकतंत्र यही है कि जनप्रतिनिधि अपने कामों का हिसाब दे और फिर जनता तय करेगी उसको जिताना है या हराना है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त। धन्यवाद।